जितने गुरुद्वारे हैं हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में, वहां लंगर फ्री बांटा जाता है और 500 साल से यह परंपरा चल रही है। सुधांशु जी, आपसे यह सवाल है गवर्नमेंट के नाते मैं आपसे सवाल करता हूं कि जीएसटी क्यों लगाया हमारे राशन पे आपने? हम जीएसटी देकर राशन खरीदते हैं बाजारों से और मुफ्त में बांटते हैं। यह दुनिया गवाह है इस बात की। 2 लाख लोग अमृतसर में रोज लंगर छकते हैं और सारे अगर गुरुद्वारों का टोटल लगाया जाए तो 1 करोड़ लोग रोज फ्री खाना खाते हैं। आपकी गवर्नमेंट नहीं खिला सकती। यह गुरु नानक जी की कृपा है जो हम लंगर खिलाते हैं उनको, और सारा सामान फ्री बांटते हैं। चाहे नेपाल में त्रासदी हो, चाहे कहीं कोई क्लाइमेटीज आए, हम वहां पे फ्री बांटते हैं। ये जीएसटी के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा प्रावधान आपने इसमें किया है बजट में कि नहीं किया? हमें उसे एग्जम्प्ट किया है कि नहीं किया? धन्यवाद। उन्होंने बहुत सही सवाल किया। ये बिल्कुल सही है। भारत में मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा है। जैसे आपने बताया, साउथ में भी आप जाइए तो तिरुपति के मंदिर से लेकर मीनाक्षीपुरम के मंदिर से लेकर गुरुवायूर मंदिरों तक पूरा लंगर चलता है। हां, यह बात सही है कि जो चैरिटी का काम हो रहा है उसके ऊपर टैक्स में एग्जेम्पशन होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो सुझाव आएंगे, सरकार ने जीएसटी के संदर्भ में अनेक अवसरों के ऊपर पिछले कुछ महीनों में जैसे जैसे एप्रोप्रिएट सुझाव आए हैं तो उनको एकोमोडेट किया है। हम लोग आगे अच्छा सुझाव आएगा तो एकोमोडेट करेंगे। आपका जवाब? मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से सर, एक मिनट। सर ठीक है बाटा साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही। वैसे भी उन्होंने कहा नहीं तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके संज्ञान में बात ला दूंगा। ठीक, इजाजत है ना? मैं सुधांशु जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो भाई साहब ने बात उठाई है जीएसटी वाली, 3 चीजों पे जीएसटी खत्म करवा दीजिए। एक तो कफन के कपड़े पे जो आपने लगा रखा है, दूसरा अर्थी की लकड़ी पे जो लगा रखा है, और जो लंगर बट रहा है चाहे खानकाओं में हो, मंदिरों में हो या गुरुद्वारे में हो, ये खत्म करवा दीजिए। बस बात खत्म हो। और कुछ बड़ा सेक्युलर सवाल है। नहीं तो मैंने कहा ना कि भाई ये सुझाव जो है, मैं मानता हूं कि ऐसे अनेक अच्छे सुझाव आए और इनको सुझावों को एकोमोडेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ओवैसी साहब, काफी गर्मा गर्मी हो गई। बहरहाल मुझे आदत है गर्मी में रहने की। अच्छा, मिडिल क्लास जो है सर वो बड़ी नाराज हो गई इस बजट से। नहीं बैठे साहब, बैठे। इनको दोनों को जल्दी जाना है, इसलिए 2-4 सवाल और हो जाए। बैठ जाए। ऐसे आपको मालूम है बिना माइक की आवाज आती नहीं, और माइक अभी आएगा नहीं आपके पास। प्लीज बैठ जाइए। आप अगले सेशन में पूछ लीजिएगा सवाल। जी, मिडिल क्लास नाराज हो रही है, बोली हमको इनकम टैक्स में छूट नहीं दी है। लोगों ने यह कहा कि ये शायद इस सरकार ने माना, विरोधियों की बात कर रहा हूं, छपा अखबारों में, कि इन्होंने मिडिल क्लास को फॉर ग्रांटेड मान लिया है सरकार ने। अब एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी की खोज में थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शहरों के बाहर बसती है, इसलिए ये उसको टारगेट करने के लिए। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? ये पॉलिटिकल टाइमिंग है इस बजट की या नहीं है? देखिए, अजीब और गरीब है कि कभी यानी कोई सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यूअस काम नहीं हो रहा है। क्योंकि गुजरात में, सौराष्ट्र में, रूरल एरियाज में हार गई बीजेपी तो फौरन दिमाग में आया बादशाह सलामत को कि अब गांव की तरफ रुख कर देगा। अरे मिडिल क्लास भी तो एक बहुत बड़ा तबका है। और मैं तो ठीक है, कम से कम अब मिडिल क्लास को होश आएगा कि जो बरसों से बीजेपी का साथ दे रहा था, अब वो खुद समझेंगे कि भाई पॉलिटिकल ऑल्टर पर उनको कैसे उनको छोड़ दिया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है। तो ये सबके लिए सबक है। क्योंकि इससे मिडिल क्लास छोड़िए, किसी को डेवोस गए प्रधानमंत्री, जाकर प्रोटेक्शनिज्म के बारे में इतनी बड़ी स्पीच दी, आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए। अब उन डेवोस में जो लोगों को हम कहे कि भाई आके इन्वेस्टमेंट करो, अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि 8 दिन 10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने डेवोस में कहा कि आई एम अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म, अब यहां के आपने बढ़ा दिया। तो अब देखिए, ये तो आप कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन है सरकार की नीति में। बहुत ज्यादा हर चीज में कॉन्ट्रडिक्शन है, हर चीज में। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी इस बात का मैं विरोध करता हूं कि साहब गुजरात में चुनाव हार गए इसलिए ये बात आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहली स्पीच जो प्रधानमंत्री ने दी थी 15 अगस्त 2014 को लाल किले से, उसमें क्या बात की थी? जनधन योजना। ये गरीब के लिए नहीं थी तो क्या अमीर के लिए थी? उज्ज्वला योजना गरीब के लिए नहीं थी तो अमीर के लिए थी। स्वच्छ भारत की बात कही थी उसी समय 2014 में। इवन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब वो चीजें थी जो गरीब से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना था कि विकास की किरण सब जगह पहुंचनी चाहिए। अब मिडिल क्लास के ऊपर मैं आता हूं और डावोस वाली बात